मौजूद है जाकिर चाउस जो बीआरएस से ताल्लुक रखते हैं, उनको मैं आवाज देता हूं कि वो अपनी बुलंद तोप से यहाँ के माहौल को गर्मा दे और यहाँ की गर्मी उन उम्मीदवारों तक जाए और वो पिघल जाए। वोटिंग के लिए आप सबको जाना है। दोस्तों, मेरे मुस्लिम भाइयों, ये लोकसभा के इलेक्शन इतने अहम इलेक्शन है। आज तक हमने जितने इलेक्शन देखे हैं वो सब इलेक्शन एक जगह पर है और ये लोकसभा के इलेक्शन एक अलग अहमियत रखते हैं। क्यों? तो यहां पर इस लोकसभा के अंदर भाजपा का और बहुमत अगर आता है तो यहां पर एनआरसी, सीएए वगैरह वगैरह कायदे चालू होने वाले हैं। अगर इसको कोई रोक सकता है तो आपकी एक वोट की ताकत ये रोक सकती है। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई मशीन मैनेज हो गई, फलाना होगा। हमारे एक एक्सपर्ट ने यह कहा है कि ये मशीन मैनेज भी कर सकते हैं तो 10% तक कर सकते हैं, उसके ऊपर नहीं कर सकते। कर्नाटक के अंदर क्यों बहुमत आया, तेलंगाना के अंदर क्यों बहुमत आया? उसकी वजह यह है कि वहां के मुसलमान, वहां के ओबीसी, वहां के एससी, वहां का मराठा समाज, वहां का सेकुलर समाज इस बीजेपी के ऊपर छीड़ कर जाके जोरों में मतदान किया, ज्यादा परसेंटेज बढ़ाया, इसलिए वहां पर सत्ता आई। ये आप लोग ख्याल में रखो। अगर आने वाले दिनों में अगर यहां पर आप बोल रहे भाई अशोक राव चौहान है, गया अशोक राव चौहान को जो 46,000 वोट मिले थे, ये 46,000 वोट सेकुलर वोट थे या किसी बीजेपी या जातीयवादी लोगों के वोट नहीं थे। ये 7/12 आप लोगों की थी, अशोक राव चौहान के बाप की 7/12 नहीं थी। चिखलीकर को जो वोट मिले 48,000 40,000 से वो चुन के आए थे। चिखलीकर को जो वोट मिले वो उद्धव ठाकरे गट और भाजपा के वोट थे, वो किसी एक के वोट नहीं थे। आज उद्धव ठाकरे गट अपने साथ में है। उद्धव ठाकरे अपने साथ में रहने की वजह से कम 1.5 लाख वोट 4 लाख वोट 4,46,000 और ये 1.5 लाख बोले तो आज अपन 6-6.5 लाख पर गए। अभी हमारे दोस्तों यहां पर हमने वंचित में काम किया था, यशपाल भिंगे ने 1,66,000 मतदान लिए थे। असदुद्दीन अवैसी साहब का मैं हर मीटिंग में शुक्रिया अदा करता हूं, इस बारे में उन्होंने यमाम का उम्मीदवार खड़े नहीं करे। यमाम और वंचित के मिला के गए बारी में 1,66,000 65,000 वोट यशपाल भिंगे को मिले थे। इस बारी में वंचित का जो कैंडिडेट है, वंचित का कैंडिडेट बोगस कैंडिडेट है, उसको 10,000 के ऊपर कोई वोट नहीं देने वाला है। क्यों नहीं देने वाला है? क्योंकि यहाँ के सेकुलर जो वोट है, बौद्ध समाज जो है, ओबीसी समाज जो है, धनगर समाज जो है, इनको सबको मालूम है अगर इस देश में बीजेपी की गवर्नमेंट आती है तो यहाँ का संविधान बदला जाएगा, यहाँ का आरक्षण रद्द हो जाएगा। अगर संविधान बचाना है तो इस देश में सेकुलर लोगों की जरूरत है और सेकुलर वोट अगर कोई दे सकता है तो कांग्रेस पार्टी को वोट देना है। इसलिए हर समाज ये चाह रहा है कि इस बारी में जो है सो बीजेपी को तड़ी पार करना चाहिए, अमित शाह को तड़ी पार करना चाहिए, अशोक राव चौहान को तड़ी पार करना चाहिए। अशोक राव चौहान ने सेकुलर लोगों के पीठ में खंजीर खूंचा है, इसका बदला लेना है तो आपको वोट के जरिए बदला लेना है। इतना गुस्सा निकाला उस वोटिंग मशीन पर कि लाखों की तादाद में वसंतराव चौहान को वोट गिरे और आने वाले दिनों में सेकुलर वोट इतने लाखों की तादाद में गिरे। अमित शाह और अशोक राव चौहान के मुंह पे इतने तमाचे गिरे कि वो बोले कि नहीं सेकुलर पार्टी ठीक है, बाकी कोई नहीं। इसलिए मैं आपका ज्यादा वक्त में लेते हुए यही गुजारिश करता हूं कि आने वाले दिनों में दोस्तों सीएए एनआरसी आने वाली है, इससे अगर बचना है तो यहाँ का लोक प्रतिनिधि सेकुलर होना जरूरी है, खासदार सेकुलर होना जरूरी है। अगर सीएए एनआरसी आएगी तो आपके बाजू में पठान है, शेख है, फिर बाद में वहां पे खान है। पठान कहां से आया, खान कहां से आया? डी लिख दो, डेंजर जोन में डालो। जब वहां पे लोक प्रतिनिधि कलेक्टर के पास बैठेगा, कलेक्टर खासदार के अंडर में रहता है। अगर खासदार वहां पे बीजेपी का जाएगा, जहां पे जातीयवादी खासदार जाएगा तो मुसलमान अगर डी में आए तो और 200 बढ़ाएगा। अगर सेकुलर खासदार रहेगा तो कलेक्टर को बोला नहीं ये जो 500 मुस्लिम के लोग हैं ये मेरे शहरी है, मेरे वार्ड के है, मेरे मतदार है, इनका डी हटाओ। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि मुस्लिम ज्यादा से ज्यादा तादाद में माइनॉरिटी के लोग वोट करो और इस बारी में सेकुलर जो पंजा है इसको लाखों की तादाद में चुन के लाओ। यही बोल के आपसे रुखसत ले। MSCITचा संपूर्ण अभ्यासक्रम 2 महिन्याच्या कालावधीत पूर्ण होतो। हा कोर्स
मराठी, इंग्लिश व हिंदी या भाषांमध्ये उपलब्ध आहे. MSCIT कोर्सचे ॲप्लिकेशन फॉर्म नजीकच्या अधिकृत MSCIT केंद्रावर उपलब्ध होतील. फॉर्म आणि फी भरल्यानंतर विद्यार्थ्याला लर्नर ID आणि पासवर्ड मिळेल. या ID आणि पासवर्डच्या सहाय्याने इरा ई-लर्निंग प्रणालीमधून कोर्स ॲक्सेस करता येईल. तसेच विद्यार्थ्याला सचित्र व माहितीपूर्ण पुस्तक देण्यात येईल. यशस्वीरित्या कोर्स पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना MSBTE तर्फे फायनल सर्टिफिकेट दिले जाईल. चला तर मग आजच MSCIT करूया. अधिक माहितीसाठी www.mkcl.org/join या वेबसाईटला भेट द्या किंवा नजीकच्या MSCIT केंद्राशी संपर्क साधा.